Good morning, students. So in this class we will start our new chapter, that is negative numbers and integers. So in this class we will learn three topics, that is introduction to integers, representation of integers on a number line, and opposites of integers. So let us start with the introduction of an integer. Introduction. The system of whole numbers together with negative numbers are called integers. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड वो चलता ही रहता है इनफाइनाइट नंबर तक. तो होल नंबर ऐसे सिस्टम जो होल नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी देता है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. यहाँ पे भी तो ये वाली सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स. इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स. Now, representation of integers on a number line. Second topic. Representation of integers on a number line. अभी ये लास्ट से ही हमें पता चलता है कि नंबर लाइन यानी लाइन हमें ड्रॉ करनी है और उस पर हमें लिखने 1, तो बीच में हम डालेंगे 0, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं. सो ये साइड हमारे राइट हैंड साइड पे होंगे पॉजिटिव नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, और हमारे लेफ्ट साइड पे होंगे नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10. तो 0 एक न्यूट्रल लाइन है, तो 0 के राइट हैंड साइड पे कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर्स. एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से नंबर होंगे? नेगेटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर का मतलब है वो प्लस वाले नंबर होंगे और नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है? वो माइनस वाले नंबर होंगे. अंडरस्टूड? सो अगर मुझे दिखाना है कि +5, तो +5 कहाँ होगा? यहाँ पे. तो नंबर लाइन पे हमें उससे सर्कल कर देना. अगर मुझे बोला कि -8 दिखाओ, तो -8 नंबर लाइन ड्रॉ करके देन -8 पे सर्कल. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट any integer on a number line. Now, opposites of a integer. Opposites of integer. Now, two integers are opposite if each of them are at the same distance from 0, but on opposite side of the number line. दो नंबर को हम ऑपोजिट नंबर बोलेंगे अगर वो 0 से दोनों सेम डिस्टेंस पे हो. यानी मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे 0, अगर मुझे फाइंड करना है 3 का ऑपोजिट, तो
0 से कितने नंबर पे है, 1 2 एंड थर्ड नंबर पे, तो ये साइड भी वो थर्ड नंबर पे होना चाहिए, 1 2 एंड 3। तो 3 का ऑपोजिट क्या होता है, -3। अंडरस्टूड। ऑपोजिट नंबर अगर -3 दिया हो तो उसका ऑपोजिट होगा 3। वन विल हैव अ पॉजिटिव साइन एंड अनदर विल हैव नेगेटिव साइन। अगर एक की पॉजिटिव साइन होती है, पॉजिटिव यानी ये नॉर्मल नंबर्स, ये पॉजिटिव साइन, तो दूसरे की ऑपोजिट में क्या होगी, नेगेटिव साइन। एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स हैज एन ऑपोजिट। कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो वो सभी के ऑपोजिट इंटीजर्स होते ही। अभी -6 का ऑपोजिट क्या होगा, 6। Understood. The opposite of an integer is found as the same distance from 0 on a number line, but on the opposite side of the 0. The opposite of +2 is -2. तो कहना क्या चाहता है, the opposite of an integer is found at the same distance from 0. Suppose -5 है तो -5 से लेके 0 तक जितनी भी डिस्टेंस होगी वैसे ही उसकी ऑपोजिट साइड में 0 से लेके 5 तक होगी। तो -5 का ऑपोजिट क्या हुआ, 5। नाउ वेदर, that we will read out and understand. During summer time the temperature of the New Delhi is hot. अभी hot होगा तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा, इंटीजर में होगा। But weather in Simla is nearest pleasant. Far away on India's northern tip is Siachen. The weather is freezing cold. एकदम cold होता है सियाचेन में। The temperature going above zero level indicates hotness, and whereas temperature recorded below zero level indicates cold weather. तो वेदर में अगर टेम्परेचर 0 से ज़्यादा हुआ तो उसका टेम्परेचर होगा हॉट। अगर 0 से कम हुआ यानी माइनस वाले नंबर हुए तो उसका वेदर होगा कोल्ड। अंडरस्टूड। We represent temperature above 0 by positive integers and temperature below 0 by negative integers. तो ये 0 है वो स्टार्टिंग लाइन है, तो अगर 0 से ज़्यादा आया तो उसको हमें पॉजिटिव इंटीजर में नंबर लिखना है, और 0 से अगर कम आया तो उसको हमें नेगेटिव इंटीजर में लिखना है। Therefore, temperature of Delhi is said +46 degrees Celsius, Simla is +17 degrees Celsius, and Siachen is -40 degree Celsius. Understood? तो जो भी स्केल में आपको दिया टेक्स्ट बुक में देखो, उसमें दिल्ली का टेम्परेचर कितना दिया है, 46 डिग्री सेल्सियस, वो पॉजिटिव है। शिमला भी 0 से ऊपर है तो वो है +17 डिग्री सेल्सियस, और Siachen देखो कितने डिग्री सेल्सियस है, -40 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड। तो ये हुआ वेदर कंडीशंस के, उसको कैसे हमें डिनोट करना है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। नाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी हम जो बैंकिंग करते, विड्रोवल, डिपॉजिट, वो सभी। द बिजनेस होल्ड अ करंट अकाउंट इन द बैंक। बिजनेसमैन है, उसका एक करंट अकाउंट है बैंक में। An amount of 25,000 is credited twice in a week, whereas amount of 50,000 debited from account. तो क्या होता है कि 2 वीक में, एक वीक में वो कितनी टाइम 25,000 डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट यानी उसके अकाउंट में डालता है 2 टाइम्स, यानी 25 + 25 50,000, वो एक वीक में 50,000 डालता है। whereas amount is debited from 50,000 from the account, तो वो ही अमाउंट, वो 50,000 फिर से उठा लेता है। We use positive sign to donate the amount. डोनेट यानी हम बैंक में डालते हैं तो पॉजिटिव लेना, और बैंक से उठाते हैं तो नेगेटिव डालना है। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में हम डालेंगे तो पैसे बढ़ेंगे, और हमें उसमें से निकालेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे खत्म होंगे। अंडरस्टूड। तो अगर हम क्रेडिट करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं तो हमें प्लस करना है, और विड्रोवल करते हैं तो हमें विड्रोवल यानी निकालना, विड्रॉ करते हैं तो नेगेटिव साइन।
amount credited to account and negative integer for the amount debited from account. Understood? अभी प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और लॉस होगा, लॉस यानी प्रॉफिट यानी हमारा नफा, फायदा, और लॉस यानी हमें कोई भी उसमें खोट होती है तो उसको हम लॉस कहते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस. अ शॉपकीपर बॉट अ सेकेंड हैंड एसी फ्रॉम मिस्टर पॉल फॉर ₹8,000. अभी 8,000 में हमने खरीदी सेकेंड हैंड एसी, तो वो कॉस्ट प्राइस हुई, बराबर. एंड सोल्ड इट एट ₹7,500. तो हमारा एसपी क्या हुआ, ₹7,500, यानी हमने कम में बेची, तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस. सो देर इज अ लॉस ऑफ ₹500. Had he sold it for ₹8,500, he would have gained ₹500. In situation of profit or loss, profit presented by positive integer while loss is represented by negative integer. तो प्रॉफिट अगर हमें मिले तो हमें उसको पॉजिटिव इंटीजर में करना है, और लॉस अगर हमें मिले तो उसको हमें नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है. अंडरस्टूड? नाउ राइज एंड फॉल. फोर्थ ऑपोजिट इज राइज एंड फॉल. राइज यानी बढ़ना, फॉल यानी घटना. द प्राइस ऑफ शुगर was ₹40 per kilogram in December. In January it rose यानी rise हुआ, to ₹43. Thus there is a rise of ₹3. In June the price fell to ₹39 per kg. Fall in the price is 43 minus 39, that is 4. We indicate negative integer. Thus, change in price of a sugar can be expressed as -4. यानी अगर राइज हो तो हमें उसको, राइज को हमें लेना है पॉजिटिव, और फॉल हो तो हमें उसको लेना है नेगेटिव इंटीजर में. हाइट एंड डेप्थ. अनदर टॉपिक इज हाइट एंड डेप्थ. सपोज ये सी लेवल है, तो एबोव बोलू, एबोव सी लेवल यानी वो ऊपर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और बिलो बोलू, बिलो यानी सी लेवल के नीचे, तो वो होगा नेगेटिव. हाइट इज डिनोटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डेप्थ इज डिनोटेड बाय नेगेटिव इंटीजर. हाइट है वो पॉजिटिव में लेना, और डेप्थ है वो नेगेटिव में लेना है. अंडरस्टूड? नाउ in our exercise, let us start with the first question. 5 days left for a school fete. So 5 दिन बाकी है. Write appropriate situation to indicate the exact opposite of given situation. 5 दिन बाकी है, तो बाकी यानी स्कूल फेटे में 5 डेज बाकी है, तो उसका ऑपोजिट हमें करना हो. बाकी हुए तो अभी हम बोलेंगे 5 डेज पास्ट, राइट. बाकी है यानी -5 आएगा, तो -5 का ऑपोजिट क्या होता है, 5. तो हम वो उसका आंसर लिखेंगे 5 डेज पास्ट आफ्टर स्कूल फेटे. अंडरस्टूड? यानी उसका होगा +5. हमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया है -5, तो हमने उसको लिख लिया +5 में. लूजिंग -30,000 इन ए स्टॉक मार्केट. अभी लूजिंग यानी हम खो रहे, यानी माइनस में आएगा, तो लूज का क्या होगा, गेन.
यानी प्रॉफिट, तो लूजिंग का क्या होगा, अर्निंग या फिर गेनिंग। अर्निंग ₹30,000 in a stock market। अर्निंग यानी प्लस 30,000। द टेम्परेचर रोज बाय 8 डिग्री सेल्सियस। रोज यानी वो बढ़ा, तो बढ़ने का ऑपोजिट क्या होता है, गिरना। तो रोज का हो जाएगा फॉल या फिर ड्रॉप्ड। द टेम्परेचर फेल बाय कितने, 8 डिग्री सेल्सियस। नीचे गिरना यानी -8 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड। देन सेविंग ₹5,000। सेव करना यानी प्लस होगा, तो अभी सेव का ऑपोजिट क्या होगा, लूजिंग। लूजिंग ₹5,000, तो उसकी साइन क्या होगी, -5,000 रुपीज। अंडरस्टूड। देन अ रॉक क्लाइम स्लिप डाउन 50 मीटर। तो रॉक क्लाइंबर है वो स्लिप होके नीचे गिरा, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि नीचे गिरने की जगह पे वो ऊपर चढ़ा, राइट। सो अ रॉक क्लाइंबर climbed up 50 meter, it means plus 50। a loss of ₹52,000। लॉस यानी उसका ऑपोजिट क्या होगा, प्रॉफिट। सो अ प्रॉफिट ऑफ ₹52,000। प्रॉफिट यानी वो प्लस होगा, प्लस ₹52,000। अंडरस्टूड। Now let us solve our second question. Question number 2. Use integers to describe an idea। हमें अभी इंटीजर्स लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लॉस ऑफ ₹200। लॉस यानी हमने घुमा है, हमारा फायदा नहीं हुआ, तो -200। अंडरस्टूड। सेकेंड, सी लेवल। सी लेवल यानी जो भी लेवल होता है, मैंने बोला था हाइट और डेप्थ। तो हाइट में जो भी मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो सी लेवल, तो वो 0 से स्टार्ट होती थी, सो सी लेवल इज 0। अंडरस्टूड। थर्ड, 1980 एडी। एडी यानी अभी हम बीसी पहले तो करते, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, तो वो माइनस में जाएगा। एडी यानी वो आफ्टर क्राइस्ट होता है, तो आफ्टर क्राइस्ट यानी वो प्लस में वैल्यू आएगी। इट मीन्स प्लस 1980। अंडरस्टूड। फोर्थ, 2000 बीसी। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी वो माइनस में जाएगा, -2000। ₹300 प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी हमें फायदा हुआ, तो फायदा होने को क्या बोलते हैं, प्लस ₹300। देन विड्रोवल ऑफ ₹17। अभी हम डिपॉजिट करते हैं, यानी हमारे बैंक में हम बैंक अकाउंट में डालते हैं, डिपॉजिट यानी, तो वो प्लस होगा। इसमें बोल रहा है कि हम निकालते हैं ₹17, तो हमारे अकाउंट में से माइनस होंगे, सो -17।
17 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है हमारा, वाटर आइस में कब होता है, कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री कम, बिलो यानी उसके नीचे, नीचे आए तो क्या होगा, माइनस, सो -17 डिग्री सेल्सियस। 15 seconds to blast off the old building। It means 15 seconds बाकी। Understood? Now question number 3. Draw a number line and represent the following on a number line. Following integer on a number line. -7। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 आधे पॉजिटिव नंबर लिखने, आधे नेगेटिव नंबर लिखेंगे। और इसमें -7 कहाँ है, उसको सर्कल कर देंगे। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैन डू represent any integer on a number line. Now let us start question number 4. Question number 4 क्या है? Write the opposite of each of the following integers. First one is given -21. So we will write the opposite of -21 is 21. Understood? Then I will write 7. So the opposite of 7 is -7. Understood? Now let us solve question number 5. Question number 5 में एक फिगर है that we will draw first. There is one line, यहाँ पे D दिया है, उस पे लिखा है +8. Then C, then B, then here A, O, H, G, F and E. So इसका मतलब हम इंटीजर लिख लेते हैं +7 6 5 4 3 2 1 0 -1 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10. Done. Now उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, let us see. If point D is +8 then which point is -8? अगर D +8 है तो -8 पे कौन सा पॉइंट आता है, -8 पे देखो F. So our answer is F. Understood? Is G a negative integer or a positive integer? अभी G है, G कहाँ पे है, हमें पूछा है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो G तो हमारा नेगेटिव है. So our answer is negative. Now write integer for point B and E. B का इंटीजर क्या है 4 और E का इंटीजर क्या है -10.
Fourth, which point mark on this number line has the least value? सबसे छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो हमारी सबसे छोटी नंबर होती है. तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी सबसे छोटी वैल्यू है? दैट इज E. And arrange all the points in decreasing order of value. डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले बड़ा नंबर लिखना D, C, B, A, then O, H, G, F and E. Understood? Thank you.